हरे कृष्ण। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता के डिस्कशन में। तो आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता यथारूप और इसके थर्ड चैप्टर, इसका नाम है कर्मयोग। इसकी श्लोक संख्या 26 में हम लोग चर्चा कर रहे थे लास्ट टाइम। तो इस 26 नंबर श्लोक में भगवान कृष्ण वर्णन कर रहे हैं, न बुद्धि भेदम जनयेत अज्ञानाम कर्म संगिना चोषयेत् सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। अज्ञानाम, ये जो पिछले श्लोक में भगवान बताते हैं, अविद्वांश सक्तः कर्माणि। अविद्वांश यानी जो विद्वान नहीं है, इग्नोरेंट है, अज्ञानी है, वो लोग कर्म के प्रति आसक्त रहते हैं। और यहाँ पे अज्ञानाम कर्म संज्ञानाम, कर्म के प्रति आसक्त जो लोग हैं, तो जो विद्वान लोग हैं, उनका आचरण कैसा होना चाहिए, व्यवहार कैसा होना चाहिए ऐसे लोगों के साथ। उनका बुद्धि भेद नहीं करना चाहिए। बुद्धि भेद मतलब उनको भ्रमित करके कर्म को त्याग करने के लिए प्रेरित नहीं कर देना चाहिए, बल्कि क्या करना चाहिए, क्योंकि वो वर्क नहीं करेगा। अगर कोई किसी प्रकार के फोर्सफुल प्रवचन सुन करके फोर्सफुली किसी से ऑन द स्पॉट प्रेरित करके उसको कर्म त्याग करवा भी देता है, तो भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका कर्म के प्रति आसक्ति होने के कारण वो वापस से फंस जाएगा। इसलिए बुद्धिमान लोगों को क्या करना चाहिए, युक्तः जोषयेत् सर्व कर्माणि युक्तः समाचरण। युक्त करना चाहिए, कर्म योग में लगाना चाहिए, भगवान के लिए उनके कार्यों को डोवटेल करा देना चाहिए। इससे वो धीरे धीरे जो कर्म संगी नाम है, कर्म संगी नाम से कर्म असंगी नाम बन जाए, कर्म से डिटैच हो जाए। तो ये एक प्रोसेस होता है जो भगवान कृष्ण यहाँ पे रिकमेंड कर रहे हैं। तो ये हमने लास्ट टाइम इतना चर्चा किया था, अभी रात में पढ़ के और आगे बढ़। ट्रांसलेशन एक बार फिर से पढ़ देते हैं। सो एज नॉट टू डिस्टर्ब द माइंड्स ऑफ इग्नोरेंट मैन अटैच टू द फ्रूटिव रिजल्ट्स ऑफ प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज। निर्धारित कर्तव्यों के फलों के प्रति आसक्त अज्ञानी व्यक्तियों के मन को डिस्टर्ब या विचलित न करने के हेतु a learned person should not induce them to stop work। एक विद्वान व्यक्ति को ऐसे कर्म संगीना यानी कर्म के फल के प्रति आसक्त लोगों को प्रेरित नहीं करना चाहिए कार्य को छोड़ने के लिए, कार्य त्याग करने, कर्म त्याग करने। रादर क्या करना चाहिए, रादर by working in the spirit of devotion he should be engaged, he should engage them in all sorts of activities for the gradual development of Krishna consciousness। बल्कि उनको वो जिस प्रकार के कर्म के प्रति आसक्त हैं, उस प्रकार के कर्मों को कैसे वो स्पिरिट ऑफ डिवोशन यानी कृष्ण भावना भावित होकर के वो कैसे कर सकते हैं, ये उनको कला सिखाना चाहिए। और इस तरह से उनको धीरे धीरे कृष्ण भावना भावित करना चाहिए। प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य लिख रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यः। समस्त वैदिक ज्ञानों का जो सार उद्देश्य है, लक्ष्य है, वो क्या है, अहमेव वेद्या, मुझे ही जानना है। भगवान कृष्ण गीता में ये बताया 15वें अध्याय में। दैट इज द एंड ऑफ ऑल वैदिक रिचुअल्स। समस्त वैदिक क्रियाकलापों का, धर्म का, कर्म का यह कर्तव्य है। तो उसका उद्देश्य क्या है, भगवान कृष्ण को जानना। ऑल रिचुअल्स, सारे रीति रिवाज, ऑल परफॉर्मेंस ऑफ सेक्रीफाइसेस, हर प्रकार के यज्ञ, सेक्रीफाइसेस, एंड एवरीथिंग दैट इज पुट इनटू द वेदास। और इसके अलावा भी जो भी वेदास में, वैदिक शास्त्रों में है, जो कुछ भी है, इंक्लूडिंग ऑल डायरेक्शन फॉर मटेरियल एक्टिविटीज, भौतिक कार्यों को करने के लिए जो भी प्रेरणा दिया भी गया है, कर्मकांड, ये जो कर्म, कर्तव्य, धर्म, जो कुछ भी है, आर मेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग कृष्णा हु इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ। तो सबका उद्देश्य क्या है, अंतिम उद्देश्य है भगवान कृष्ण को समझना, जो कि जीवन के अंतिम लक्ष्य हैं, अंतिम गोल हैं।
बट बिकॉज द कंडीशन सोल्स डू नॉट नो एनीथिंग बियॉन्ड सेंस ग्रेटिफिकेशन। लेकिन जो बद्ध जीवात्माएं हैं वो इंद्रिय तृप्ति के अलावा और कुछ भी नहीं जानते हैं। दे आर वेरी मच अटैच्ड फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। इंद्रिय तृप्ति करने के लिए, भोग करने के लिए जो बद्ध है जीवात्माएं इस संसार में, वो इतने ज्यादा आसक्त हैं। दे स्टडी द वेदास टू दैट, इसलिए वो वैदिक शास्त्र को भी पढ़ते हैं उसी चीज को प्राप्त करने के लिए। इंद्र तृप्ति को ही प्राप्त करने के लिए वैदिक शास्त्र में पढ़ते हैं, उसका सहारा लेते हैं। बट थ्रू फ्रूटिव एक्टिविटीज एंड सेंस ग्रेटिफिकेशन regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. ये बहुत महत्वपूर्ण है। इसीलिए क्योंकि इस संसार में ज्यादातर लोग, ज्यादातर क्या, 100% भी बोलेंगे तो 100% ही है, 99.999% लोग जो हैं इस संसार में, वो कुछ ना कुछ लाभ चाहते हैं। कृष्ण भक्ति में भी हम लोग जो जुड़े हैं, तो हम में से भी इस्कॉन में भी जो मैक्सिमम फॉलोअर्स, वो कुछ अपना पर्सनल लाभ चाहते हैं। ऑफ कोर्स जो इस डिवोटीज हैं सीरियसली एस्पायर कर रहे हैं कृष्ण कॉन्शियस प्राप्त करने के लिए, तो वो लोग ग्रॉस सेंस ग्रेटिफिकेशन, स्थूल जो इंद्र तृप्ति है, वो सब तो त्याग कर ही देते हैं। लेकिन सूक्ष्म रूप में जो है भौतिक इच्छाएं बनी रहती हैं, लेकिन उसको भी वो लोग त्याग करना चाहते हैं, धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। तो इसीलिए जो वैदिक शास्त्र हैं वो इस प्रकार के फ्रूटिव एक्टिविटीज का अर्थ होता है कि ऐसे कर्म जिनको करने से कुछ फल मिल जाएगा। तो वैदिक शास्त्र इस प्रकार की फ्रूटिव एक्टिविटीज को रिकमेंड करते हैं, प्रदान करते हैं कि व्यक्ति ऐसे कर्म को करे ताकि वो साथ में फल भी प्राप्त कर सके, और साथ ही साथ में वो जो कृष्ण कॉन्शियसनेस, भगवान कृष्ण के भावना को भी उसमें इंजेक्ट कर दिया जाता है, इन्हें प्रदान कर दिया जाता है, डाल दिया जाता है अल्प अल्प मात्रा, थोड़ी थोड़ी मात्रा में। तो भगवान को डेडिकेट करना धीरे धीरे वो सीखता है और आगे बढ़ता है। तो ऐसे लोग जो है, उद्देश्य क्या है, उद्देश्य किस उद्देश्य से करेंगे? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए, सिंपल से उदाहरण है कि जो लोग आस्तिक होते हैं, भगवान को मानते हैं, तो उनको आप आसानी से बोल सकते हैं। प्रैक्टिकली भारतवर्ष में तो किसी को भी आप बोलेंगे तो वो हरे कृष्णा बोल ही देगा। और फिर थोड़ा हम उनको, अगर कोई जुड़ता है, थोड़ा श्रद्धा होती है, तो वो हरे कृष्णा जप करना भी प्रारंभ कर देते हैं। लेकिन कई बार कई प्रवचन सुनने के बाद भी, जुड़े रहने के बाद भी, और कई महीने कई साल भी हो जाते हैं, कई लोगों को तो कई दशक भी हो जाते हैं, हरिनाम जप करते रहते हैं। फिर अगर उनको पूछो कि हरिनाम जप आप क्यों करते हैं, इससे क्या मिलेगा, तो वही चीजें बताते हैं, मन की शांति, मन को अच्छा लगता है, और सारे दुख जो नष्ट हो जाते हैं, और जो है सुख की प्राप्ति होती है, सारी बाधाएं नष्ट हो जाती हैं, अशुभ नष्ट हो जाता है, सब कुछ मंगलमय हो जाता है। इस प्रकार का भौतिक लाभ वो लोग अपेक्षा जो करते हैं, बस केवल उतना ही एंड तक, दे स्टडी द वेदास टू दैट एंड, केवल उतना ही वो अपने पूरे जीवन भर के जितने भी कृष्ण कथा सुने हैं, जितना भी उन्होंने भक्ति किया है, उसका अंतिम निष्कर्ष में वो यही यहाँ पे ही आके पहुंचते हैं कि हाँ, हमको ये मन की अच्छी शांति मिलेगी, सब बाधाएं शुभ हो जाता है, सब बाधाएं नष्ट हो जाती है। इस प्रकार से उनका मेंटेलिटी सेट रहता है ना। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है भगवान कृष्ण के द्वारा, तात्पर्य प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि जो भक्त हैं, विद्वान हैं, यानी शुद्ध भक्त हैं, शुद्ध भक्तों की बात की जाए, वो वही विद्वान होते हैं। तो उनको ऐसे लोगों की मेंटेलिटी को अनसेटल नहीं कर देना चाहिए, उनको वहां पे काट नहीं देना चाहिए। ये नहीं बोल देना चाहिए कि आप सब ये क्या कर रहे हैं, भौतिकतावाद में फंसे हुए हैं। हरे कृष्ण जप कर रहा है, इंद्रिय तृप्ति को पूरी तरह से छोड़ देना चाहिए, और कृष्ण भावनामृत में आगे बढ़ना है, केवल कृष्ण प्रेम के लिए ही सब करना है। वो अल्टीमेट है, उसमें कोई डाउट नहीं। वो हम प्रवचन में बोलना चाहिए, सही बात। जब हम भगवत गीता का, भागवत का श्लोक लेके जब हम चर्चा करते हैं,
तो वहां पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। वहां पे केवल ये नहीं बोला जा सकता कि आप हरिनाम जप करिए आपका मन शांत हो जाएगा। ये सब बाई प्रोडक्ट है, ये सब होता ही है, इसमें कोई संशय नहीं। जो भी हरिनाम जप करता है उसका मन को शांति मिलती है, सारे जो अशुभ चीजें हैं, अमंगल है, वो नष्ट हो जाते हैं, बाधाएं नष्ट होती हैं। हाँ, और शुभ उसके जीवन में आता है, सात्विक सतोगुण आता है, सुख शांति आती है। ये सब सत्य है, ये होता भी है। लेकिन ये सब बाय बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट नहीं। तो इसलिए हम इन पे ज्यादा फोकस नहीं कर सकते हैं। जब हम प्रचार करते हैं लोगों को, तो हमारे ये दायित्व है जो कि गीता भागवत से प्रवचन करते वक्त लोगों को क्लियर बताया जाए कि ये संसार में रहना उद्देश्य नहीं, यहाँ पे दुखालय में शाश्वतम है। टेम्परेरी आप माइंड, पीस ऑफ माइंड और टेम्परेरी हैप्पीनेस के पीछे आप मत पड़ो। इसके लिए ही बस हमको नाम जप नहीं करना चाहिए। अल्टीमेट जो उद्देश्य है नाम जप करने का, भगवान का सेवा करने का, कथा सुनने का, अपने सबसे पहला उद्देश्य अपने हृदय का मार्जन करना है, सफाई करना है, समस्त प्रकार की भौतिक इच्छाओं को त्यागना है, शुद्ध करना है हृदय को, काम वासनाओं को, भोग वृत्ति को, इंद्र तृप्ति को त्यागना है, और भगवान के प्रति जो है प्रेम को प्राप्त करना है। आकर्षण मिलेगा ये हरिनाम जप इस भाव से करना है, भगवान को प्रार्थना करते हुए कि भगवान मैं कितने कितने जन्मों से संसार में केवल इंद्र तृप्ति काम वासना के पीछे अपना जीवन व्यतीत कर रहा हूँ, लेकिन आप कृपा करिए मुझे आपके चरण कमलों की शुद्ध सेवा में लगाइए। तो इस ये भावना जो होती है ये प्रदान करनी चाहिए। ये यही प्रचार है। जो ये नहीं करता है तो वो वास्तव में वो सही प्रचार नहीं कर रहा है, और केवल लोगों को धोखे में रहेंगे। तो ये प्रवचन में बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी हर कोई अलग अलग स्तर पे रहने के कारण उसी प्रवचन में से अलग अलग अंडरस्टैंडिंग समझ को प्राप्त करेगा, और अलग अलग वही हरे कृष्ण जप करेगा, सेवा करेगा, कथा सुनेगा, लेकिन अलग अलग स्तर होने के कारण वो अलग अलग उद्देश्य के लिए वो पालन करेगा। तो पर्सनल लेवल पे जो व्यक्ति जो जिस स्तर पे कर पा रहा है उसको वहां से प्रेरित करना चाहिए, उसको इंस्पायर करना चाहिए। कोई आके जैसे बोलता है कि हाँ प्रभु जी मैं 1 साल से 16 माला जप कर रहा हूँ, बड़ा अच्छा लगता है, मन बड़ा शांत हो जाता है, तो उसको प्रेरित करना चाहिए। यस, वेरी नाइस, गुड। इसलिए आप और अच्छे से जप करते रहो, ठीक है, और आप गीता भागवत सुनो, और इस तरह से भगवान कृष्ण से जुड़ो, और सब कुछ भगवान कृष्ण से जोड़ो। तो उसको इस प्रकार से प्रेरित करके भगवान से कनेक्ट करके रखते रहना, और उसको इंस्पायर करना है कि वो अपने कर्मों को, कर्म 3 प्रकार से होते हैं, काया मनसा वाचा। तो तीनों प्रकार से जो कर्म करता है उसको भगवान से जोड़े, और इस तरह से ग्रेजुअली धीरे धीरे जो एडवांसमेंट करे। क्योंकि जब वो जुड़ा रहेगा उनके कर्मों को और कर्म के फलों को, जब हम कृष्ण कॉन्शियसनेस में जोड़ेंगे, भगवान कृष्ण से जोड़ेंगे, तो इस प्रक्रिया के द्वारा वो धीरे धीरे शुद्ध होगा, उसका शुद्धिकरण होगा। और जितनी मात्रा में शुद्धिकरण होगा उसके हृदय का, उतनी मात्रा में वो गीता और भागवत के जो असली संदेश है उसको समझ पाएगा। इसलिए केवल हर चीज जो है केवल किसी को केवल डाउनलोड नहीं किया जा सकता है, केवल बता दिया और वो उस चीज को स्वीकार कर ही लेगा, समझ ही लेगा, ये पॉसिबल नहीं है। जिस समझ ही लेगा वो पॉसिबल नहीं है। प्रवचन में बोलना अनिवार्य है निश्चित रूप में, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पे लोगों को किस प्रकार से प्रेरित करना है, ये बात, ये शिक्षा यहाँ पे भगवान दे रहे हैं। हाँ, तो प्रोसेस ये है, प्रोसेस तरीका ये है कि वॉलेंटरली, स्वेच्छा से, जो व्यक्ति जिस समय, जिस अवस्था में, अपनी भक्ति की जिस अवस्था में जिस प्रकार से प्रेरित है भगवान कृष्ण से जुड़ने के लिए, उसको उसी प्रकार से प्रेरित करना चाहिए। और थोड़ा हम एक स्टेप उसको ऊपर लेके जा सकते हैं। डायरेक्ट उसको फर्स्ट स्टेप से हम 100 स्टेप में नहीं जंप करा सकते। वो उसमें कंफ्यूज हो जाएगा, या तो वो छोड़ देगा और या तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा, दो चीज हो सकती है। अगर मान लीजिए किसी को ऐसा हो भी गया कि चलो वो समझ गया कि हाँ शुद्ध भक्ति का स्तर प्राप्त कर, वो तैयार भी होगा, लेकिन वो अभी लेवल बहुत नीचे है, तो वो जंप करने की कोशिश करेगा तो फ्रस्ट्रेट हो जाएगा। और नहीं तो उसको अगर विश्वास नहीं होगा, उसको चाहिए ही नहीं शुद्ध भक्ति कृष्ण की, उसको इस भौतिक संसार का भोग ही चाहिए, तो वो तो फिर वो छोड़ देगा। वो बोलेगा ठीक है ये इस्कॉन वालों के पास नहीं जाना है, हम कहीं और चले जाएं। अब फिर वो इधर उधर जो है ढोंगी साधु, क्योंकि उसके हृदय में श्रद्धा तो है, वो भगवान को तो मानता है, और लेकिन भगवान को मानने का जो उसका श्रद्धा है वो केवल भौतिक स्तर का है। तो अगर वो जो हायर स्टेजेस हैं, शुद्ध भक्ति है, अगर उसको नहीं समझ में आ रहा है,
वो नहीं स्वीकार कर सकता है, तो फिर वो क्या करेगा, वो इस्कॉन को छोड़ेगा और भक्तों को, ऐसे भक्तों को छोड़ देगा जो ज्यादा इस प्रकार से करेंगे। फिर वो अन्य ढोंगी जो साधु लोग हैं उनके चक्कर में फंसेगा, और फिर उससे जो उसका चांसेस था कि वो धीरे धीरे प्रगति करके शुद्ध भक्ति मार्ग में आ सकता था, वो चांस भी हम जो हमारे कारण वो नष्ट हो सकता है। तो ये श्लोक जो है स्पेशली भक्तों के लिए है, जो शुद्ध भक्ति मार्ग में लगे हैं, तो उनको किस प्रकार से अन्य लोग जो हैं कैसे उनको प्रेरित करना चाहिए, कैसे उनको जोड़ना चाहिए, ताकि वो ग्रेजुअली धीरे धीरे जो एडवांसमेंट कर सके, आगे बढ़ सके। जैसे इसका मैं दो एग्जाम्पल बताता हूँ, एक प्रभुपाद जी का ही एग्जाम्पल है। हाँ, तो प्रभुपाद जी विदेश में प्रचार कर रहे थे, तो एक प्रवचन में प्रभुपाद जी लेक्चर देते हैं और बताते हैं कि जो वैदिक कपल होते हैं, वैदिक हस्बैंड वाइफ होते हैं, पति पत्नी, वैदिक तरीके से विवाह होता है, तो देर इज नो क्वेश्चन ऑफ डाइवोर्स, उसमें तलाक नहीं होता है। ये जो तलाक शब्द है उर्दू है और डाइवोर्स इंग्लिश है, इसका हिंदी या संस्कृत है ही नहीं। तलाक या डाइवोर्स का संस्कृत शब्द कोई है ही नहीं, क्योंकि वैदिक संस्कृति में तलाक नाम की कोई चीज होती नहीं थी। तो प्रभुपाद जी उस लेक्चर में बहुत हैवी इस तरह से बताए, इंस्ट्रक्शन दिए कि वंस यू आर मैरिड यू कैन नॉट बी सेपरेटेड। हाँ, चाहे जो भी हो जाए। लेकिन प्रवचन के बाद कुछ समय पश्चात एक कपल आते हैं, विदेशी शिष्य ही, और प्रभुपाद जी के ही दोनों शिष्य हैं, हस्बैंड वाइफ। एक कपल आते हैं, बोलते हैं कि हम लोग साथ में नहीं रह सकते, वी वांट डाइवोर्स, हम लोग को तलाक चाहिए, हम लोग अलग रहना चाहते हैं। तो प्रभुपाद जी बोले ओके, नो प्रॉब्लम, आप डाइवोर्स लो, लेकिन दोनों पति पत्नी अलग रहते हुए भी कृष्ण के लिए समर्पित करो जीवन और कृष्ण का सेवा करो। तो उस बात के लिए वो लोग एग्री हो गए और प्रभुपाद जी प्रपोजल दे दिए। तो वही प्रभुपाद जी जो प्रवचन में बोले कि डाइवोर्स नहीं लेना चाहिए, डाइवोर्स तो होता ही नहीं है वैदिक संस्कृति में, जब प्रैक्टिकल लेवल पे जब वो दो शिष्य है तो प्रभुपाद जी एग्री कर गए, क्योंकि प्रभुपाद जी जानते थे कि वो विदेशी शिष्य हैं, वो लोग मना करने पे भी डाइवोर्स करेंगे ही करेंगे। तो इसलिए वहां पे फायदा नहीं है जबरदस्ती उनको बोलने का कि आप साथ में रहो, तलाक नहीं लेना है, लेना ही नहीं है। वो लोग वो करने नहीं वाले थे, वो छोड़ के चले जाते, प्रभुपाद जी को ही छोड़ के चले जाते, पूरी तरह से माया में चले जाते। प्रभुपाद जी को ये पता था, इसलिए प्रभुपाद जी ने बीच का रास्ता उनको दिया, ठीक है आप तलाक ले लो, लेकिन दोनों कृष्ण के लिए सेवा करो। उस बात पे वो एग्री हो गए और अपना सेवा कर रहे हैं। तो इससे से कम से कम कृष्ण से जुड़े रहे और धीरे धीरे कृष्ण कॉन्शियसनेस में एडवांसमेंट कर गए। तो प्रभुपाद जी प्रैक्टिकल लेवल पे स्थिति देखते हुए फिर डिसीजन दी। तो ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि शास्त्रों की जो शिक्षाएं हैं प्रैक्टिकल लेवल पे कैसे हमको आगे बढ़ना है, एक वरिष्ठ जो मैच्योर सीनियर डिवोटी है, वो उसका गाइडेंस बहुत जरूरी है। स्पिरिचुअल मास्टर इसलिए बहुत जरूरी है, गुरु की बहुत आवश्यकता हो। एक दूसरा उदाहरण आपको बताता हूँ कि परम पूज्य शिला गोपाल की गोस्वामी महाराज जी के एक शिष्य है, हिज ग्रेस सुंदर गोपाल, उनका मैं सुन रहा था अभी, गुणगान कर रहे थे महाराज का। वो अपना एग्जाम्पल बताते हैं, वो आईआईटी दिल्ली से पास आउट हुए। तो जब वो आईआईटी दिल्ली में एमटेक कर रहे थे, पढ़ाई कर रहे थे, तो महाराज देखे कि ये तो आईआईटी में पढ़ रहा है, इसका बहुत इंक्लिनेशन है पढ़ने के लिए। तो उस वक्त महाराज उनको इंस्ट्रक्शन दिए कि बहुत अच्छी बात है, आप पीएचडी करो, पीएचडी के बाद फिर आप प्रोफेसर बनो कॉलेज में, और लोगों को, स्टूडेंट को मटेरियल और स्पिरिचुअल दोनों एजुकेशन दो, उनको भक्ति का भी शिक्षा दो साथ में। ये ऐसा इंस्ट्रक्शन दी। फिर उसके बाद जब वो पास आउट हुए, फिर जॉब कर रहे थे, पूछे आप क्या जॉब करते हो, बोले मैं कंस्ट्रक्शन मैनेजर हूँ, एल एन टी में, बेंगलोर में कर रहे थे। तो महाराज फिर उनको दूसरा इंस्ट्रक्शन दिए, बोले ठीक है, गुड, वेरी नाइस, तो आप क्या करो, आप कंस्ट्रक्शन मैनेजर हो, तो आप जो है बड़े बड़े मंदिर बनाने में मदद करो, इस्कॉन के जहाँ पे भी मंदिर बनेंगे तो आप जो है सहयोग दो, और अच्छा मंदिर, बड़े बड़े मंदिर बनाओ। इस तरह से बोले। फिर कुछ साल के बाद जब प्रभु जी आए महाराज के पास, तो बोले महाराज आई वॉन्ट टू ज्वाइन, मैं फुल टाइम सब छोड़ के मैं ब्रह्मचारी बनना चाहता हूँ। तब महाराज उनको बोलते, ओ वेरी नाइस, गुड, ये सबसे अच्छा है, ये सर्वोत्तम है। आप क्या करो, अब आप सब कुछ छोड़ो और आप प्रचार करो, शुद्ध संदेश रूपा जी का प्रचार। तो ये देख सकते हैं कि अलग अलग अवस्था में महाराज ने अलग अलग प्रकार का इंस्ट्रक्शन दिया। जब महाराज देखे, जब वो पढ़ाई कर रहे थे तब महाराज नहीं बोले कि ये सब क्या कर रहे हो तुम, माया जाल में फंसे हुए हो, ये सब छोड़ो और फुल टाइम ज्वाइन करके प्रभुपाद के मिशन के लिए प्रचार करो। उस वक्त ऐसा अगर वो बोल देते तो दो केस होता, या तो वो महाराज को छोड़ के चले जाते, इस्कॉन को छोड़ ही देते, और या दूसरा केस क्या होता, अगर बहुत ही भावुक होकर के, सेंटिमेंटल होकर के तुरंत ज्वाइन कर लेते, और मन में, हृदय में इच्छा रह जाती, अरे मैंने एमटेक कर रहा था आईआईटी दिल्ली से
और बाद में गोल्ड मेडलिस्ट भी बने। तो बोले मैं छोड़ दिया, पता नहीं आज मेरा इतना अच्छा होता और फिर मैं अच्छा जॉब करता, ये सब करता, कहाँ मुझे ब्रह्मचारी बना दिया, किचन में बर्तन बर्तन घिस रहा हूँ। तो फ्रस्ट्रेट होते रहते हैं। तो इसलिए वो अवस्था सही नहीं थी, तो महाराज ने अच्छे से गाइड किया और इसी तरह जॉब। तो इस प्रकार से ये उदाहरण है। तो इसलिए बहुत मैच्योरली जो है जो प्रचार करते हैं स्पेशली उनके लिए बहुत एप्लीकेबल है कि लोगों की स्थिति को देखते हुए उनको कैसे गाइड करना है धीरे धीरे। इसलिए जरूरी है कि जो हम प्रवचन में सुनते हैं, जब गीता भागवत के श्लोक का प्रवचन होता है तो प्रवचन हमारे लिए है। उसको फिर जब हम जिनको प्रचार करते हैं पर्सनल लेवल पे, वन टू वन लेवल पे, उसको कैसे कनेक्ट करना है, उनको कैसे जोड़ना है, इसके लिए ये हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हम लोगों की अवस्था को जाने कि वो अज्ञानाम कर्म संगिनाम है। अगर कोई हृदय से आसक्त है किसी कर्म को करने के लिए, किसी चीज को, किसी भौतिक चीज को प्राप्त करने के लिए, तो हम उसको अगर उस वक्त जो हाईएस्ट चीज है, सर्वोत्तम है, कृष्णा कॉन्शियसनेस शुद्ध भक्ति भावन का सर्वोत्तम, लेकिन उस वक्त उसको अगर देंगे तो या तो वो छोड़ सकता है या तो वो फ्रस्ट्रेट हो सकता है। इसलिए ग्रेजुअल यहाँ से ये शिक्षा मिलती है। सो इसीलिए बट थ्रू fruitive activity and sense gradually regulated by the Vedic rituals, one is gradually elevated to Krishna consciousness. Therefore, a realized soul in Krishna consciousness should not disturb others in their activities or understanding, but he should act by showing how the results of all work can be dedicated to the service of Krishna. इसीलिए जो रियलाइज सोल से कृष्ण कॉन्शियसनेस मैच्योर डिवोटी, उनको लोगों की मेंटेलिटी को डिस्टर्ब किए बिना एक एग्जाम्पल दिखाना चाहिए, या तो खुद के अपने आचरण से या किसी अन्य ऐसे भक्त के आचरण से, कि वो कैसे अपने उस प्रेजेंट है वर्तमान स्थिति में रहते हुए कैसे अपने कार्यकलाप को भगवान से जोड़ सके, धीरे धीरे भक्ति में बढ़ सके। ये बहुत महत्वपूर्ण है ये प्रीचिंग के लिए। द लर्नेड कृष्ण कॉन्शियस पर्सन में एक्ट इन सच अ वे दैट द इग्नोरेंट पर्सन वर्किंग फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन में लर्न हाउ टू एक्ट एंड हाउ टू बिहेव। इसलिए जो मैच्योर डिवोटी लर्नेड कृष्ण कॉन्शियस भक्त, वो इस प्रकार से एक्ट करके उदाहरण प्रस्तुत कर सकते हैं, करना चाहिए, ताकि जो इग्नोरेंट है कर्म संगी नाम है, उनको एक तरीका पता चले, उनको एक और ऑप्शन तो मिलना चाहिए। अभी तो सभी लोगों के पास एक ही ऑप्शन है कि हाँ हमको कर्म करना है, जॉब करना है या धंधा करना है, पैसे कमाना है, केवल इंद्र तृप्ति के लिए बस यही एक ऑप्शन दिखता है। अगर कार्य करना मतलब तो हमको भोग चाहिए, सुख सुविधा चाहिए, इंद्र तृप्ति चाहिए। तो एक दूसरा ऑप्शन उसी प्रकार के कार्य को करना है, लेकिन खुद के इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, कृष्ण की सेवा के लिए भी किया जा सकता है। ये भक्त लोग को सेट करके दिखाना होता है टाइम टू टाइम, तब लोगों को एक हिंट मिलता है कि हाँ ऐसे करना चाहिए। Although the ignorant man is not to be disturbed in his activities, अब देखिए अभी बहुत महत्वपूर्ण एक और चीज लिख रहे हैं। A slightly developed Krishna conscious person may directly be engaged in the service of Lord without waiting for other Vedic formulas. यहाँ पे ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। तो कई बार कुछ भक्त भी होते हैं जो लोगों को जो कर्म करने में लगे हुए हैं, तो उनको उसी में लगे रहने देते हैं। अब बोलते हैं ठीक है आप थोड़ा माला जप भी करो और थोड़ा थोड़ा अपने कर्म के फल को भगवान को डोनेशन देते रहो, बस इससे काम हो जाएगा। नहीं, यहाँ पे प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, बहुत स्पष्ट लिख रहे हैं। इसी श्लोक का जो आंतरिक भाव है कृष्ण जो बोल रहे हैं, वो हमको आचार्यों के द्वारा पता चलता है कि कृष्ण तो बोल रहे हैं बुद्धि को भेद मत करो। ये आंतरिक भाव क्या है, भगवान बोल रहे हैं तब तक बुद्धि भेद नहीं करने का जब तक वो तैयार नहीं। लेकिन प्रभुपाद जी यहाँ पे लिख रहे हैं कि अ स्लाइटली डेवलप कृष्णा कॉन्शियस पर्सन में डायरेक्टली एंगेज इन सर्विस। अगर कोई हम प्रचार करते हैं, कोई व्यक्ति ऐसा है धीरे धीरे वो जुड़ा, 1 महीने 2 महीने 6 महीने 1 साल, अब वो धीरे धीरे भक्ति को पिक कर रहा है, अब उसके हृदय में वो मेच्योरिटी आ रही है, समझ अंडरस्टैंडिंग भी विकसित हो रही है, तब हमको उसको भौतिक कर्म में लगे रहने देने नहीं लेना चाहिए। अब उसको प्रेरित करना चाहिए, उसको थोड़ा सा पुश हमको करना चाहिए, चलो आप ये भौतिक कार्यकलापों को छोड़ो और पूरी तरह से भगवान की सेवा में लग जाओ, है ना। तो इसीलिए ये भी एक कला है। हालांकि ये मैच्योरिटी का जरूरत होता है। जो वरिष्ठ भक्त होते हैं वो जानते हैं कि कब कौन जो है अभी डेवलप हो गया है कृष्ण कॉन्शियस में, तो अब उसको बोला जा सकता है कि ठीक है अब आप पूरी तरह से कृष्ण की सेवा में लग जाओ। अब आप फ्रस्ट्रेट भी नहीं होगे और आप अब जो है छोड़ के भी नहीं जाओगे। जब वो मैच्योर भक्त देखता है तब वो वेट नहीं करना चाहिए, फिर डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में लगा देना चाहिए। तो यानी कहने का मतलब ये है कि जब हम प्रचार करते हैं तो उस व्यक्ति को धीरे धीरे हम प्रगति कराते हैं कृष्ण की ओर, लेकिन जैसे ही ऐसा हिंट मिले
यस, अब वो स्वीकार कर सकता है, 4 नियम पालन कर सकता है, अब वो 16 माला जप कर सकता है, अब वो धोती कुर्ता पहन सकता है, अब वो मंगला आरती आ सकता है, या अगर कोई यूथ है तो अब वो ब्रह्मचारी बन सकता है। तो तुरंत उसको वेट नहीं कराना चाहिए, नहीं तो माया पावरफुल है, माया खींच के ले जाएगी, या तो आप खींचो कृष्ण की तरफ, नहीं तो माया तैयार खड़ी है खींच के ले जाएगी। अब तो फिर तुरंत जैसे ही वो तैयार है तो उसको प्रेरित करके तुरंत बोल देना चाहिए स्ट्रिक्टली थोड़ा, कि अब 4 नियम आप पालन करिए, अब आप 16 माला करिए, आप कर सकते हैं। है ना? क्योंकि कई बार होता है लोग कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग भी है, समझ भी है, लेकिन क्योंकि उनको थोड़ा सा पुश नहीं मिलता है, वो हैबिचुएटेड होते हैं, कि हाँ वैसे खा रहे हैं तो खा रहे हैं। तो एक भक्त की जिम्मेदारी है कि अब वो देख रहा है कि अगर हाँ ये लोग ये अभी कर रहे हैं 8 माला, 10 माला, 12 माला, 16 माला, और मैं जो बताता हूँ उपदेश में उनको श्रद्धा भी है, वो पालन भी कर सकते हैं, तो फिर बोलना चाहिए कि ठीक है, आप क्यों प्याज लहसुन बना रहे हैं, अभी छोड़ दो प्याज लहसुन, चाय कॉफी छोड़ दो आप। उस वक्त फिर बोल देना चाहिए 4 नियम पालन करो, दीक्षा की तैयारी करो, आईडीसी कोर्स करो, धीरे धीरे दीक्षा लो। इस प्रकार से उसको जो है खींचा जा सकता है। तो ये एक भी बहुत महत्वपूर्ण है इस श्लोक का, जो आंतरिक भाव है, जो मुख्य पाठ है, तो प्रभुपाद जी यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं। For this fortunate man, there is no need to follow the Vedic rituals because by direct Krishna consciousness, one can have all the results one would otherwise derive from following one's prescribed duties. इसलिए इस प्रकार के व्यक्तियों को खींच के डायरेक्ट कृष्ण की सेवा में लगा सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो उसका पूरा जीवन निकल जाएगा, वो भक्ति में जो है बस डेल्टा डेल्टा थोड़ा थोड़ा बढ़ पाएगा। हाँ, लेकिन शुरू में थोड़ा थोड़ा बढ़ाना चाहिए, प्रेरित करना चाहिए, लेकिन जैसी ऐसी स्थिति आ गई कि अब वो उसको श्रद्धा आ गई है भगवान कृष्ण के वचन में, आचार्यों के टीचिंग्स में श्रद्धा आ गई है, उसने उसको अंडरस्टैंडिंग मिल गई कि हाँ जीवन का लक्ष्य है कृष्ण की प्राप्ति, शुद्ध भक्ति की प्राप्ति। तो फिर वेट नहीं कराना चाहिए, फिर उसको प्रेरित करना चाहिए कि अब आप पालन करो, एकादशी पालन करो, एकादशी में ज्यादा नाम जप करो, 16 माला डेली करो, और प्याज लहसुन छोड़ दो, चाय कॉफी छोड़ दो, आप दीक्षा की तैयारी करो। इस प्रकार से प्रेरणा देनी चाहिए। तो ये इस श्लोक का जो है मर्म है, एसेंस है। पप्पा जी यहाँ पे इसी के साथ हम लोग यहीं पे विराम करेंगे, समय। थैंक यू वेरी मच। एक या दो प्रश्न बस ले लेंगे, 1-2 मिनट बचा। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। अरे अबे, एक एग्जांपल मैं, एक मेरे पास वो है कि अभी उन्होंने ये जब शुरू करना किया, जब करना प्रारंभ किया, 1 आध महीने हुआ, उसके बाद उनके पास उसके साथ घटना हो गई, दुखद घटना हुई। अब उनका मन उछट गया कि मैं क्या क्या फायदा इस तरह जब करता हूँ, मेरे साथ इस तरह क्या घटना हो रही है। अब उनको किस तरह से किस तरह से उनको समझाया जाए उनको। ओके ओके, समझ गए। तो उनको आप बताइए कि भौतिक जगत है, यहाँ पे तो जो घटना है ये सब होती ही रहती है। अगर आप जप नहीं भी करते तब भी घटना होनी थी, और ज्यादा मात्रा में होनी थी। आप भगवान से जुड़े इसलिए वो कम मात्रा में हुए हैं। और दूसरी बात, हम लोग उनको समझाना चाहिए कि हम लोग नाम जप केवल इसलिए नहीं करते कि हम इस भौतिक जगत के कुछ जो है सुख दुख से हम छुटकारा प्राप्त कर लें। नाम जप करते हैं ताकि हम हमारा भविष्य सुधार लें। हम इस जीवन में हमको जो कष्ट मिलने वाला है वो हमारे पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार निर्धारित है। हालांकि अगर आप कोई कोई भक्त है, बहुत ध्यान से अच्छे से शुद्ध नाम जप करता है, तो उसके पूर्व जन्म के कर्म भी कट जाते हैं, लेकिन जब तक हम शुद्ध स्थिति में नहीं पहुंचते हैं तब तक ये संभावना बनी रहती है कि हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का जो भी हमको दुख झेलना है तो वो मिलेगा ही मिलेगा। अब उनको उदाहरण बता सकते हैं, जैसे कोई विद्यार्थी है, तो ऑलरेडी उसने एक एग्जाम दिया है बिना पढ़ाई किए, तो उसमें तो निश्चित है कि वो फेल होने वाला है। अब उसको बोला जा रहा है कि अब आप 2 घंटा डेली पढ़ो। अब वो डेली 2 घंटा तो पढ़ रहा है, वो अगले एग्जाम की तैयारी कर रहा है, लेकिन पिछले एग्जाम का रिजल्ट आ गया, तो वो ये नहीं बोल सकता अरे मैं 10 दिन से 2 घंटा डेली पढ़ रहा हूँ, फिर भी मैं फेल क्यों हो गया। तो फेल आप उस एग्जाम में हुए जिसमें आपने पढ़ाई नहीं किया था। अभी आप 2 घंटा मेहनत कर रहे हो, आप जो जिस एग्जाम के लिए मेहनत कर रहे हो तो उसका आप दोगे तो उसमें आप पास हो जाओगे, और जिसमें फेल हो गया तो उसको वापस से तैयारी करके फिर से निकालो। तो इस तरह से उनको समझाना चाहिए कि हमारे जीवन में जो भी घटित होता है हमारे पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार घटित होता है, वो निश्चित है। तो हमको भविष्य के लिए भी सोचना है। अगर भविष्य इस जन्म में भी हम वैसे ही कर्म करते रहेंगे, धर्म का पालन नहीं करेंगे, भगवान का शरण नहीं लेंगे, तो फिर अगले जन्म में फिर हम इसी तरह आएंगे और फिर से कुछ ये सब घटनाएं होती रहेंगी। तो इस तरह से कुछ उनको आत्म तत्व के बारे में बताना चाहिए।
हमने उनको अपना अपना एग्जाम्पल, खुद का एग्जाम्पल दिया कि मैं इससे पहले नहीं करता था कुछ, मेरे साथ इस तरह से घटनाएं हुई, और दो दो मेरे मेरे दो मेजर सर्जरी मेरी हुई, ब्रेन सर्जरी और हार्ट सर्जरी। लेकिन जब से मैं ये कर रहा हूँ तो मेरे उसकी वजह से मेरे को बहुत तनाव रहता था, लेकिन अब मैं तनाव मुक्त हो गया हूँ और अपना जब से शुरू किया हूँ। लेकिन उनके ऊपर असर नहीं पड़ रहा। बोला क्या फायदा ऐसी पूजा पाठ करने से, ऐसी माला जपने से, अभी हमको अभी तक अभी भौतिक उसमें फंसे हुए हैं, तो थोड़ा टाइम हाँ, लगेगा तो उनको, थोड़ा तब उनको हम टाइम कल लगेगा, से। तो टाइम देना चाहिए थोड़ा। धीरे धीरे वो उस दुख से निकलेंगे बाहर, फिर आप थोड़ा प्रेरित कर सकते हैं उनको वापस से, कि बोले ठीक है अभी जो हो गया तो हो गया। अब आप वापस से आपका धर्म का कार्य चालू करिए, आगे भविष्य के बारे में सोचिए, क्योंकि अभी वो उस घटना से गुजरे हैं। तो अभी उनको ज्यादा भविष्य की चिंता नहीं सता रही है, और वो सोच रहे हैं कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। इस भाव में वो पड़ेंगे। ठीक है, समय देना चाहिए। ठीक। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु। तो हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण।